पाकिस्तान नहीं होगा कंगाल, कंगाल होने की कगार पर था। पाकिस्तान के ऊपर कई देशों का कर्जा है, जिसमें से सबसे बड़ा कर्जदार वो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब के साथ उसने कई सारी हाल फिलहाल में डील की, डिफेंस डील, हथियार डील, कद्दू डील और ये डील। बहरहाल इसका बेनिफिट जो मिलना था वो अब दिख रहा है। भाई पाकिस्तान को $5 बिलियन सऊदी अरब को चुकाना था इसी साल। अचानक से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल का और टाइम दे दिया। कोई बात नहीं, कर्जा आप 3 साल बाद चुकाना, और ये होना ही था। यही तो वजह है कि पाकिस्तान की सरकार ने अरब देशों से और दूसरे अरब देशों से भी, सऊदी से कर ही लिया है, दूसरे अरब देशों के साथ डील कर रहा है, डिफेंस डील, ताकि जिन जिन से उधार खींचा हुआ है वो प्रेशर ना बनाए। पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए ईरान का कि ईरान ने अरबों को इतना मारा कि इनको उल्टा पाकिस्तान से डील करनी पड़ गई। अब पाकिस्तान से डिफेंस डील कर ली तो फिर पाकिस्तान तो और खींचेगा पैसे, और जो पहले रकम दे रखी है उसका भी टाइम मांग लेगा, और वो मिल भी गया है। पाकिस्तान ने मौके पर चौका मारा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा, आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरों वाली एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के अंदर चीन के काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमलों में कई चीनी मारे गए, कभी इंजीनियर मारे गए, कभी आम चीनी लोग मारे गए, कभी अधिकारी मारे गए। चीन पाकिस्तान पर बुरी तरह से कई बार भड़का, जिसके बाद पाकिस्तान ने स्पेशल फोर्स तैनात की चीनियों की सुरक्षा के लिए। लेकिन बलोचिस्तान के अंदर चीन का जो प्रोजेक्ट चल रहा था भाई, वहां पर बलोच लड़ाकों ने 6 चीनी मजदूरों को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। उधर सालाना रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान ने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर सन 2026 में 3145 हमारे पाकिस्तान में आतंकी हमले हुए हैं, जिसके अंदर 303 पाकिस्तानी फौजियों की, और कहा जा रहा है कि 819 आम पाकिस्तानियों की मौत हो गई है। लेकिन पाकिस्तान सुअर की औलाद ये नहीं बता रहा कि खुद कितना आतंक पीओके में मचा रहा है। आम सीधे साधे पाकिस्तानियों को कत्ल कर रही है पाकिस्तान की फौज। भाई लड़कियों को गोली मार दे रहे हैं। ये तो हम तालिबान को बुरा कहते हैं, तालिबान से क्या कहूं, कई गुना आगे है आतंक में यही पाकिस्तान। हालात पीओके के बताऊं तो ऐसे हैं कि पाकिस्तान की आतंकवादी फौज पीओके के अंदर भारी मात्रा में जा रही है। किसी दूसरे देश से लड़ने नहीं, अपने ही पाकिस्तानी कश्मीरियों का नरसंहार करने के लिए पाकिस्तान की फौज। देखिए, आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान कितना गुनाह कर रहा है। पाकिस्तान की जो हिजड़ी फौज है, पीओके के अंदर कश्मीरियों के घरों में घुसकर औरतों और बच्चों को मार रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की हिजड़ी सरकार ने ऑर्डर दिया है पाकिस्तान के पीओके के अंदर मौजूद पुलिस अफसरान को कि जो भी प्रदर्शनकारी दिख रहा है सब पर केस करो। आज पाकिस्तान चांद के नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पे पहुंच चुका है। आज पाकिस्तान ने तमाम कर्जे उतार दिए जी। आज पाकिस्तान मुल्क मैक्रो कर्जा देने की सोच रहा है, और आज पाकिस्तान में बिजली जो है वो वाफिर मिकदार में है। सोच रहे हैं किसी गरीब मुल्क को दे दें, ईरान वगैरह या अफगानिस्तान वगैरह को। आज पाकिस्तान में दूध और जो है ना शहद की नहरें बह रही हैं, मगर सिर्फ गलत है जो पुलिस है, सिर्फ पुलिस को। उधर मुजफ्फराबाद के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। जगह जगह
खौफ का माहौल है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम चुदीर है। इन तमाम पाकिस्तान के आतंक पर पूरी दुनिया में कोई नहीं बोला। बोला तो भारत बोला। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान जो अपनी आवाम के साथ कर रहा है वो हैवानियत है। वो बात अलग है, सीजेपी में प्रदर्शनकारियों को भारत के अंदर छोटी छोटी बच्चियों पर केस किया जा रहा है। उन्हें खुद मोदी सरकार और मोदी जी पकड़वा रहे हैं, फंसवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं। लेकिन बोलना नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। गजब बेइज्जती है। ताइवान की हवा निकली है। ताइवान के करीब अचानक से कई सारे चीन के युद्धपोत नजर आए हैं, जिसके बाद ताइवान ने भी अपने जहाज तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने और 10 और देशों ने पूरी दुनिया को वार्न किया है कि नॉर्थ कोरिया के आईटी वाले पूरी दुनिया में अलग अलग जगह फैल के आप जिन भी देश में रहते हैं वहां के सेंसिटिव डेटा को हैक करने की कोशिश कर रही है। साले चुंदी आंखें, इनकी आंखें तो पूरी खुलती नहीं है, ये पता नहीं क्या चुराने निकले हैं। बांग्लादेश के लॉ मिनिस्टर ने कहा है, कानून मंत्री ने, जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से उड़कर बांग्लादेश लैंड करेंगी तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर ने एक बार फिर से कहा है। गुलाबी सुअर ने मिनिस्ट्री में बैठकर बोला है कि हमने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई, जिस जंग में 11 जहाज गिर चुके थे, लेकिन इसके चूतड़ में कभी इतना दम नहीं रहा यह बताए कि 11 जहाज किसके गिरे थे। ठीक है, आगे इसने यह कहा है कि जब मैंने दोनों को धमकी दी, यानी पाकिस्तान और भारत को एक ही लेवल पर रख के यह धमकी दिया कि मैं तुम पर 250% टैरिफ लगाऊंगा, फिर दोनों ही चीखे, गुस्सा हुए, नाराज हुए। उसके बाद खुद कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। मोदी जी बड़े डरपोक हो यार, तुम इतने डरपोक। मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, ये तुम्हारा दोस्त कह रहा है, मित्र। रील बनाना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए। मेरी माँ को गाली बकी है इन बच्चों ने। मानो इन्होंने मेरी माँ को गाली बकी है। छोटे छोटे बच्चे, उनको गले लगा के मार्गदर्शन करना चाहिए। अरे यहाँ गले लगाने की बात कर रहे हो, पीछे से गला दबा रहे हो। दुनिया चू नहीं है, सबको दिख रहा है। मोदी जी और मोदी जी की भीड़ नंगा डांस कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप नमस्ते ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। उसी ने नमस्ते कर करके, तेल लगा लगा कर हकीम जुल्फकार की तरह इनकी टांगे चौड़ी कर दी। अब सुनिए, औकात क्या है 56 इंच की, वो दुनिया जानती है। भारत का दोस्त रूस है। रूस से हम तेल लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जो भी रूस और ईरान से तेल लेगा हम उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अब इसमें भारत भी लपेटे में आएगा। तो 56 इंच की छाती वाले मोदी जी ने कहा है, उनकी सरकार ने कहा है कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वाह वाह, मजा आ गया। क्या दमदार सरकार है मोदी जी की। ये औकात नहीं कहने की कि लगा के दिखाए टैरिफ, हम अमेरिका के ही प्रोडक्ट बैन कर देंगे, हम अमेरिका से बिजनेस बंद कर दें ना, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप की समिट इस बार भारत में नई दिल्ली में होने वाला है। 18वीं ब्रिक्स की मीटिंग है ये, भारत इसे होस्ट करेगा। तो मोदी जी ने शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति को इनवाइट किया और साथ में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी इनवाइट किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बहुत बढ़िया काम किया और बताया कि 139 भारतीयों को रूस से हम आजाद करा चुके हैं, जबरदस्ती, जिन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया था रूस की आर्मी के द्वारा। और अभी भी 2 दर्जन लोग रूस में फंसे हुए हैं। हम काम कर रहे हैं कि उन्हें भी सुरक्षित वापस लाया जाए। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि इलाके में जो अमेरिका अपनी फौज बढ़ा रहा है ना,
उससे जंग हो सकती है। अगर नॉर्थ कोरिया वाला चुंदा उतर गया, जिस दिन जंग में अमेरिका का अमरी और का अलग कर देगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि साउथ कोरिया के गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर मैं रिस्क लूंगा और मैं खुद नॉर्थ कोरिया जाऊंगा और साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया की बातचीत कराने के लिए मीडिएशन करूंगा। अच्छी बात है। हजरात मोहतरम, मेरे पीछे एक फाइटर जेट है। ये एक मुस्लिम देश का फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट का नाम है कान फाइटर जेट। नहीं, ये वाला कान नहीं, और तुर्किश होगी कोई लैंग्वेज। तो ये तुर्की का 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है। तुर्की ने अब दिन के उजाले में दुनिया के सामने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। आइए थोड़ा हिंदुस्तान का हाल भी दिखा देता हूं। भैया, जब से आरएसएस वाले मोदी के हाथ में ये हमारा भारत गया है, बेड़ा गर्क हो रहा है। अब टीम इंडिया जो हॉकी वाली टीम है हमारी, उसका भी पूरी तरह से बेड़ा गर्क करने में मोदी सरकार लगी हुई है। भाई, पहले जर्सी हमारी इंडिया की अंधा भी देखकर पहचान लेता था कि भाई ब्लू जर्सी यानी इंडिया। यहां इन्होंने क्या किया है, एक गंदा सा अजीब सा, मतलब वो कर दिया है, ऑरेंज जूता, ऑरेंज कच्छा, ऑरेंज भाई शर्ट, सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज कर दिया है। हॉकी टीम की भगवा जर्सी देखकर पूर्व कप्तान वीरेन भी भड़क गए हैं। बोले, हमारी पहचान हमेशा से ब्लू रही है, यह शर्मिंदा करने वाला है। कोई आम आदमी दोगला हो तो समझ में आता है, कोई आम आदमी हरामी हो समझ में आता है, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा, इतना मक्कारी कर रहा हो, चेयर पर बैठकर, इतने सुप्रीम पद पर बैठकर। मैं तो प्रधानमंत्री नहीं कहता मोदी को, मैं कहता हूं इस देश के राजा है। लेकिन एक राजा कितना दोगला हो सकता है। जहां ये रोज रीलबाजी कर रहे हैं, आज की ताजा रील में उन्होंने कहा कि मैं, जिन्होंने मेरी माँ को गाली बकी, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। अरे माफ करना मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूं, मार्गदर्शन करना चाहता हूं उनका। अच्छा, सामने से ये कह रहे हैं कि मैं उनको गले लगाना चाहता हूं, और दिल्ली पुलिस से गला लगवा कर गला दबवा रहे हैं। इस पर दुनिया चुप है क्या? इस पर दुनिया देख नहीं रही क्या? देखिए, सुनिए इनकी बेकार की बातें। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं। हालात इतना दोगलापन वाला है कि आप सोच नहीं सकते। और हिंदू कितना दोगला हो चुका है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो हमेशा आपने हिंदू मुसलमान की नफरत को अंदर डाला है ना, यही वजह है कि आज जब आप पहली बार 2014 के बाद हिंदू मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आए सीजेपी प्रदर्शन में, तो मोदी सरकार झेल नहीं पाई है। आप सोचिए, अगर चींटी मुसलमान के पैरों से मर जाए तो शोर मच जाता है। यह खुद अपने भगवान का पैसा चुरा ले तो रिपोर्ट नहीं आती है। ऐसे ही इस खबर को आप नहीं देखेंगे। खबर यह है कि ये जो आप व्यक्ति को देख रहे हैं, सोने का मुकुट है, उत्तराखंड की बात है। बद्रीनाथ धाम स्थित आश्रम से भगवान बद्री नारायण का सोने का मणि जड़ित मुकुट चोरी कर लिया गया है। इस मामले में साधु राघव राम पाठक उर्फ राघव दास की गिरफ्तारी हुई है। वो यूपी के जिला श्रावस्ती के रहने वाले हैं। मुकुट बरामद हो गया है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से पंडित जी का जो मुंह है वो ब्लर करा गया है। ये है आज के दोगले दूसरे समाज की हकीकत। मुसलमान होता तो प्राइम टाइम डिबेट में ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा होता।
एक और स्टेट है मध्य प्रदेश, जहां हिंदू मुसलमान, वहां हर हिंदू मुसलमानों से सिर्फ नफरत करने में लगा हुआ है, जबकि असलियत में उनकी औकात क्या है। ये है मध्य प्रदेश के अंदर एक एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन नहीं। यह बच्चा जो तस्वीर में आपको दिख रहा है, यह मर चुका है, तड़प तड़प के मरा है, क्योंकि यह ऑक्सीजन नहीं था। सरकारी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से बेटे ने माँ बाप की गोद में दम तोड़ दिया है। एक माँ बाप के लिए इससे बुरा क्या होगा, लेकिन यही बोया है तुमने तो यही मिलेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से मंदिर चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, मोदी चाहिए। माफ कीजिए। अब बाप कितना रो रहा है, लो अब मजे लो, देखो। आज जो है इतना तड़पते तड़पते मेरा बेटा एक सांस की वजह से एक तड़पते तड़पते और सिर्फ मंडला पहुंचा और दम को तोड़ दिया। आज उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती सर जी, तो मेरा बेटा कभी नहीं बढ़ता। 112 डायल करने के बाद आपके पास में कितने टाइम में गाड़ी आई? 1 घंटे के बाद में आई थी। क्या नाम आपके बेटे का और क्या उम्र थी? अजीत बरिया, उनकी उम्र 21 साल। जब मैं इतना बोला उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर सुनेरा से ऑक्सीजन लगा जाती, अगर बीच में गैस बढ़ा जाती तो मैं बमनी से सिलेंडर डलवा लेता। सरकार से उसके असली काम का हिसाब आप मांगोगे तो FIR हो जाएगी। मोदी जी से सवाल कर दोगे तो हिंदू संगठन तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तो रिजल्ट में भारत का क्या होगा देख लिया आपने। पहले तो सिर्फ अखिलेश यादव लाल टोपी पहन के अंधभक्तों की लाल करते थे, अब राहुल गांधी भी बीजेपी के गणचट्टे पत्रकारों को रेल रहे हैं। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे। वहीं नफरत फैलाने वाली टुच्ची का लियाकत, आहा नाम प्यारा है ना, कमेंट कर दीजिएगा। टुच्ची का लियाकत अब पाठशाला शो में गई है। पाठशाला में मोदी जी की टट्टी खाने वाले लोग अक्सर आपको नजर आते हैं। अब ये शिक्षा पर बात कर रही थी। राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस को रोस्ट करने की कोशिश कर रही थी, शिक्षा नहीं लिख पा रही थी। शिक्षा ये चली है पाठशाला चलाने, औकात है इनकी। बीजेपी के पैसे पे पलने वाली टुच्ची का लियाकत भाई, साड़ी पहन के बुढ़िया 250 ग्राम का मेकअप करके, लिपस्टिक चिपस्टिक पोत के, आधा घंटा मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाकर, पूरी स्क्रिप्ट लिखवाकर, टेलीप्रॉम्प्टर लगवाकर, इनकी औकात नहीं है। यूट्यूबर्स, न्यूज रिपोर्टर जो यूट्यूब पर रिपोर्टिंग करते हैं, चेक कर लेना, चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी स्क्रिप्ट से नहीं बोलता, लेकिन टुच्ची का लियाकत जैसे लोग बिना स्क्रिप्ट के नहीं बोल पाते। यहां तक कि ये शिक्षा लिखना चाह रही थी, शिक्षा नहीं लिख पाई। देखिए, ये न्यूज की पाठशाला है और गलतियां फौरन पकड़ी जाती हैं। मैं आपको बताती हूँ। चलिए आज शुरुआत जरा नोट बाबू से की जाए। प्रणाम करेंगे हम नोट बाबू को। जी भैया। तो प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी। क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि हम ये देख रहे हैं कि ये सरकारें शिक्षा का बजट गिराते चली जा रही है। अबे पहले पाठशाला तू ले जाकर हमारे देश का बेड़ा गर्क मत कर टुच्ची का लियाकत। एक लंबे समय तक बीजेपी का गूंज चाटने वाला शहजाद पूना वाला, जो पूना में तो नहीं कहीं और मिलता ही रहता है, रिजाइन दे दिया है बीजेपी से। अब कहेंगे भाई बहुत अच्छा काम किया, इस पे आपको तारीफ क्यों करें। बीजेपी में रहकर इसने जो नफरत फैलाई है उसको तुम भूल जाना। मेरे जैसे युवा, आज की जनरेशन नहीं भूलेगी। जिन जिन स्टेट्स में
हिंदुओं ने, बीजेपी ने मिलकर मुसलमानों पर जुल्म किया और सिर्फ हिंदू मुसलमान फैलाया। प्रभु श्री राम की लीला देखिए, उन पर अजाब नाजिल हो रहा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान होता है और हिंदू मुसलमान करते करते हिंदू पूरी तरह से, मैं क्या कहूं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये देख रहे हैं फसल, भाई मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वेयर हाउस के कॉरपोरेशन की लापरवाही की वजह से हजारों क्विंटल धान खराब हो गए हैं, साथ ही उनमें पौधे उगाए हैं। घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा होता क्या है हमारे मुल्क में, क्राइम होता है, जांच के आदेश होते हैं, आदेश होने के बाद लोग ठंडे पड़ जाते हैं, कोई फिर उसको पूछता नहीं है। पूछने की नौबत आने से पहले देश में दूसरा कांड हो जाता है। 12,000 करोड़ रुपए की मोदी जी ने स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बनवाई। भाई उसको साल भर भी नहीं हुआ, पहली ही बारिश के बाद सड़क का हाल देख लो। यह है मोदी की स्पेस टेक्नोलॉजी। गंड भक्तों से कुछ कह दो तो अभी कुत्ते की तरह रोने लगेंगे, जान से मारने की धमकी देंगे और पुलिस उनकी गुलामी करती नजर आएगी। यूपी दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे बारिश के बाद कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। इससे पहले शामली में एक स्थान पर यह एक्सप्रेसवे धंस गया था। अप्रोच रोड भी इसी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। सड़क की बजरी उखड़कर रास्ते पर फैल गई है। 12,000 करोड़ के बजट से तैयार ये एक्सप्रेसवे 14 अप्रैल सन 2026 को देश को समर्पित किया गया था, जो सड़क अब पहली बारिश में घायल नजर आ रही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, सड़कें बंद हो चुकी है। जो दोगले हिजड़े कहते थे सड़क पर अब नमाज नहीं होगी, नहीं पढ़ सकते, अब पूरे देश की सड़कें जाम हैं। कांवड़ यानी अब गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के नफरती सौदागर। अब कांवड़ जब शुरू हुआ है तो अब मुसलमानों की दुकान पर जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में नेतागिरी चमकाने का दौर शुरू हो चुका है। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही अपने जत्थे गुंडे के साथ, तमाम गुंडों के साथ मुस्लिम होटलों को पकड़ने पहुंचे। दीपक होटल का मालिक मुर्तजा है। यह दावा किया गया कांवड़ यात्रा में इस होटल की सेवाएं पहले से बंद थी। इस बंद की जानकारी पुलिस को भी थी। सचिन सिरोही मेरठ से हरिद्वार मुस्लिम होटल पकड़ो अभियान चलाने का ऐलान कर चुके हैं। सिरोही ने इस कार्यक्रम के कवरेज के लिए दिल्ली की मीडिया तक को आमंत्रित किया था। आप देख रहे हैं, पुलिस को ले जाकर हिंदू गुंडे, बीजेपी के गुंडे पुलिस को अपने साथ ले जाकर जो होटल पहले से बंद है उन पर जाकर अटैक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। सोचिए, आज के ये मोदी वाले हिंदू, क्योंकि ये अपने काम में इतना फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं, लूटते हैं, तो इनका काम तो चलता नहीं है। मुसलमान साफ सुथरे, पाक पाकीज़ा, सफाई सुथराई और तो और बढ़िया खाना, ईमानदारी से बिजनेस करना, तो सारा जो झुंड है वो इन्हीं के पास जाता है। तो इन्होंने अब धर्म की आड़ में मुसलमानों के बिजनेस को ठप करने का प्लान किया है, क्योंकि मोदी में हिम्मत है ही नहीं कि बिजनेस दे नहीं सकते, लेकिन मोदी के गुलाम मुसलमानों से बिजनेस छीन रहे हैं। लेकिन याद रखना, जिस प्रभु श्री राम का तुम नाम लेते हो, जिस भोले का तुम नाम लेते हो, वो इतना दिमाग से भोला नहीं है। तुम्हारी सारी चाल चलने से पहले उसे पता होती है। भोले का नाम लेकर तुम जिस तरह से आतंक मचा रहे हो, तुम देखना भोले ही तुम्हें बर्बाद करेंगे। तुम्हारे घर के अंदर अजाब नाजिल होगा। तुम गरीबों को परेशान करो, मुसलमानों को बदनाम करो, लेकिन भोले तो सबका है भोले। तुम्हारी जब लंका लगेगी तुम मुंह से भोले भोले भी नहीं कर पाओगे। तुम देखना, ये रामराज है। हम कह रहे हैं ये रामराज है। रामराज में इतना आतंक जो हो रहा है, हिसाब तो प्रभु श्री राम तुम्हारा भी लेंगे लाला। वक्त का इंतजार करो, वक्त सबका आता है। ऊपर वाले का आजाद तो तुम पर आ ही रहा है। जो इल्जाम ये मुसलमानों पर लगाते हैं,
हमारी बेटियों को हिंदुओं से बचाओ। अरे हिंदू घर में अगर हिंदू बेटियां जा रही हैं तो वो कौन सा बच पा रही हैं? भाई एक वीडियो आपके सामने है, इसमें पति पत्नी भी आपको दिख रहे हैं और साइड में वो मासूम गुड़िया नजर आ रही है। मामला उत्तराखंड का है। देहरादून में सरकारी टीचर सृष्टि कंधारी ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपने आप को खत्म कर लिया है। जो वीडियो में लड़की नजर आ रही है रोती हुई, ये अब इस दुनिया में नहीं है। से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें वो बता रही है कि उसके ससुराल वाले उसे मनहूस कहते हैं। इन लोगों की सोच कभी चेंज नहीं हो सकती। अब यह सब सहा नहीं जाता। सॉरी मम्मी, सॉरी गुड़िया, सॉरी रुचि। सृष्टि की शादी 8 महीने पहले राज्य सचिवालय में निजी सचिव सौरभ रतूड़ के साथ हुई थी। सोचिए, राज्य सचिवालय में सरकारी विभाग में यह काम करता था कुत्ते का बच्चा रतूड़ी, सौरभ रतूड़ी, इसके साथ शादी हुई थी। सृष्टि का आरोप है कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ना की गई। अब सोचिए, यह हिंदुओं के घर का हाल है जो ऊंची जाति के हैं, ऊंची जाति वाले, ठीक है, ऊपर से दोनों सरकारी नौकरी वाले। एक तो मोदी का गुलाम था सरकार में काम करने वाला। पैसे की कमी तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी यह घटिया इंसान अपनी पत्नी की जान ले गया। तो हिंदू लड़कियों से कहूंगा, भाई तुम मुसलमानों से दूर रहो। मैं खुद कहता हूं ये बात, अपने में करो, लेकिन अपने में भी कर रही हो तो कौन सा तुम सेफ हो। इसलिए कभी भी ऐसे परिवार में शादी मत करना जो मोदी समर्थक हो। अंधभक्तों से दूर रहना। मोदी सरकार और मोदी को अपना बाप मानने वालों से कभी शादी न करना। फिलहाल के अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम में नेशनल प्राइम टाइम तड़के के साथ आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।